अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आईटी वर्ल्ड की जानिब से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जो न्यू डीडीएम कार्ड्स आए हैं उसमें हम फिल करते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, शनाख्ती कार्ड की कापी कैसे लगाएंगे, किस किस्म की लगाएंगे, ताकि हमें पेमेंट में कोई किसी किस्म का भी मसला ना हो। इसमें हम बात करेंगे जी यूसीमो और एयर चार्ज के डीडीएम कार्ड के बारे में। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो पहले पिछली वीडियो देख लें, ताकि उन्हें नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं इनमें फिल करने में किसी किस्म का मसला ना हो, फिर आके ये वीडियो देखें। पिछली वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लाजमी वो देखें। तो स्टार्ट करते हैं जी। स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिले। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले इस तरह था कि एयर इंचार्ज और यूसीमो शीट जो थी हमारे पास वो इंडिविजुअल थी, हर बंदे की अपनी अपनी थी। लेकिन इसमें हमारे पास 6 एयर इंचार्ज और एक यूसीमो एक कार्ड पे आए हुए हैं। जिस तरह हमारे 9 टीम मेंबर एक शीट पे आए हुए थे। तो सबसे पहले तो ये बताता चलूं कि अगर जिस तरह हमारा एरिया इंचार्ज का कार्ड टीम कार्ड फिल करता था, तो अगर उसके मेंबर 9 से ज़्यादा थे तो वो दूसरा कार्ड डिमांड करता था। हर एरिया इंचार्ज का अपना अपना कार्ड होता था। इसी तरह हर यूसीमो का अपना अपना कार्ड है। अगर उसके मेंबर एरिया इंचार्ज 6 से ज़्यादा हैं तो वो और जो ज़्यादा मेंबर्स हैं वो दूसरा कार्ड लेके उस पर फिल करेगा। अगर 2 यूसीमो हैं तो 2 कार्ड अलग अलग यूसीमो के फिल होंगे। स्टार्ट लेते हैं जी। सबसे पहले ये बताता चलूं कि ये जो एरिया सेक्शन है लास्ट में ये यूसीओमा का है, और ये जो ऊपर सेक्शन है 6 सीरियल नंबर्स हैं ये एरिया इंचार्ज के हैं। यहाँ पे हम एरिया इंचार्ज लिखेंगे, यहाँ पे हम यूसीओमो लिखेंगे। सबसे पहले पोलियो वैक्सीन यहाँ पे हमें बताया गया कि ये कार्ड एरिया इंचार्ज का है और यूसीओमो का है। ठीक है जी। एक्टिविटी नेम आ गया जी, साथ साथ फिल करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो। एक्टिविटी नेम हमारी एनआईडी जो कैंपेन का नाम है, एनआईडी 1 जनवरी 2023 जो पिछली गुजरी है उसका नाम लिख दिया मैंने। फिर डेट कब स्टार्ट हुई थी आपकी वो डेट लिखी, कब तक थी वो डेट लिखी, 16 से 20 तक थी। ठीक है जी। प्रॉमिस लिखा कि मेरा प्रॉमिस केपी के था, और डिस्ट्रिक्ट मर्दान, तहसील मर्दान, यूनियन कौंसल एक्सवाईजी। एक्सवाईजी मतलब कोई भी हो, आपका जो हो आप वो लिखेंगे। ये सब मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये कुछ लिखा है। बाकी जो आपका डिस्ट्रिक्ट, तहसील, यूनियन कौंसल प्रॉमिस होगा आप वो लिखेंगे जी। ठीक है। नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारे यहाँ पे जी, यहाँ पे इन्होंने रेट्स लिखेंगे। हमारे रेट्स जो पेमेंट रेट्स हैं वो क्या हैं, तो वो सेम ही हैं जो पिछली कंपेन्स में थे, उसी हिसाब से हैं। तो ज़्यादा इस पे बेस करने का मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आएंगे नाम पे। यहाँ एरिया इंचार्ज नंबर 1, कोशिश करें ये जो 1 2 है तो एरिया इंचार्ज कोड का इसी हिसाब से एंटर करें। मतलब पहले एरिया इंचार्ज 1 को एंटर करें, फिर 2 को जिसका एरिया नंबर 2 है उसका एंटर करें, फिर 3 4 5 6 तरतीब से। किसी किस्म का भी मसला आपको नहीं होगा, चाहे वो आप टीम कार्ड फिल करें या एरिया इंचार्ज का, तरतीब से फिल करें। नेक्स्ट आप लिख लेंगे सीएनआईसी नंबर। सीएनआईसी नंबर प्लीज प्लीज यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सीएनआईसी नंबर गौर से देख के लिखा करें ताकि आपको इसमें बाद में पेमेंट में मसला ना हो। ठीक है जी। अक्सर दोस्त हमारे जल्दी में सीएनआईसी पे 1 नंबर होता है, यहाँ पे जल्दी में 0 से 8 बना लेते हैं, 8 से 0 बना लेते हैं, तो पेमेंट में बड़ा मसला होता है। तो काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ कि नंबर बिल्कुल ठीक लिखें ताकि पेमेंट में इशू ना आए। यहाँ पे एक दूसरी बात ऐड करता चलूँ कि पहले हमारी पेमेंट जो कोड जब तक हम रिसीव नहीं करते तो वो 90 दिन में एक्सपायर हो जाता था। ठीक है जी। 90 दिन तक हमारा कोड करामद होता था, उसके बाद वो एक्सपायर होता, फिर हमारे पैसे ज़ाया हो जाते। अब WHO के मुताबिक हमारा जो कोड होगा वो 60 दिन के अंदर अंदर एक्सपायर हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी पेमेंट्स जल्द से जल्द वसूल कर लिया करें ताकि आपकी पेमेंट्स ज़ाया ना हो। नेक्स्ट आएंगे जी मोबाइल नंबर पे। तो मोबाइल नंबर भी अपना पर्सनल लिखें ताकि आपको कोड मौसूल ना हो। ये ना हो कि आपको बाद में जब कोड्स आए तो आपको ऑफिस से रब्ता करना पड़े कि मेरा कोड क्या है। तो कोशिश करें इस बार रजिस्ट्रेशन न्यू होंगी सारी, 0 से स्टार्ट लेंगे हम कि हर किसी की रजिस्ट्रेशन दोबारा करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका क्या नाम मोबाइल नंबर है वो ठीक लिखें। ठीक है जी, ताकि आपकी रजिस्ट्रेशन में नंबर ठीक हो तो आपको कोड मिले। और दूसरी बात कि आपने एक नंबर 2 बार नहीं लिखना, 3 बार नहीं लिखना, हर किसी का नंबर अलहदा होना चाहिए। क्योंकि कंप्यूटर में जब हम एंटर करते हैं तो एक नंबर दूसरी बार एक से ज्यादा बार नहीं लेता, तो वो नंबर जाया हो जाता है। वहां हम फिर कुछ भी नहीं लिखते, 0 भेज देते तो आपको कोड मिलता नहीं। तो कोशिश करें कि अपना पर्सनल नंबर भेजें और नंबर डुप्लीकेट ना लिखें कि एक नंबर 2 3 कार्डों पे ना हो, सिर्फ एक जगह पे हो। ठीक है जी। इसके बाद जेंडर आ जाता है। तो जेंडर अगर मेल है आपको तो एम पे सर्कल कर लें, फीमेल है तो एफ पे सर्कल कर लें। नेक्स्ट है जी एरियन चार्ज कोड। तो वही बात कि एरियन चार्ज कोड तरतीब से लिखें। अगर एरिया नंबर 1 है तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6।
अगर मेल है तो मेल के सामने 1 लिखेंगे, अगर फीमेल है तो फीमेल के सामने 1 लिखेंगे। अदरवाइज अगर मेल है तो 1 लिखा, फीमेल के आगे स्लैश डाल दी। डे वर्क कितना था, तो 5 दिन का हमारा काम था जी। ट्रेनिंग कितने दिन की थी, SNID हमारी 1 दिन की होती है ट्रेनिंग, ठीक है। NID में हमारी 2 दिन की ट्रेनिंग होती है, तो 2 पे आपने सर्कल लगा दिया। PUL यस पे आपने टिक कर दिया कि जी जी PUL चाहिए हमें, ये सब पे यस करना है, ठीक है जी। ये सेक्शन पे आप जरा गौर करेंगे कि ये सेक्शन किस बारे में है, ठीक है जी। ये पहले नहीं था, इसमें हम अपनी लॉजिस्टिक की तफसील लिखते हैं। यहाँ देखिए 3 खाने हैं ना, 1 2 3, और यहाँ 3 चीजें तरतीब से लिखी हैं, तो इसी तरतीब से हम ये 3 चीजें फिल करेंगे। मतलब सबसे पहले वाले खाने में हम लिखेंगे हमने वैक्सीन कितनी रिसीव की थी, कितनी रिटर्न की है, ठीक है। 100 रिसीव की, 10 रिटर्न की। उसके बाद फिर फिंगर मार्कर हैं, तो फिंगर मार्कर मैंने 30 रिसीव किए, 30 रिटर्न कर दिए। वेटेमन सॉरी वैक्सीन कैरियर मैंने 4 रिसीव किए, 4 रिटर्न कर दिए। तो इसी तरतीब से ये जो ऊपर वाला एरिया है, इसी तरतीब से आप फिल करेंगे ताकि किसी किस्म का भी इसमें मसला आपको ना हो। देन जी इसमें हमारी आ जाएगी पेमेंट मूड। तो पेमेंट मूड हमारा होता है हमेशा कैश लिखते हैं, क्योंकि हमारे बहुत दोस्तों का या मेंबर्स का कार्ड वो अकाउंट नहीं होता, तो कैश लिखते हैं। तो यहाँ पे हम कैश पे टिक कर लेंगे, ठीक है जी। कैश पे टिक करने के बाद आपको एक और चीज बताता चलूं, अगर आपने कार्ड नंबर इंटर बैंक अकाउंट इंटर करना है तो यहाँ पे बैंक पे टिक कर लेंगे, और ए वाले कॉलम पे यहाँ पे आप अपने बैंक का नाम लिखेंगे, और बी वाले में अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे जी, ठीक है। ए में अकाउंट बैंक का नाम, और बी में अकाउंट नंबर में। अगर आपने कैश पे टिक किया तो यहाँ पे स्लेश स्लेश करते हैं, आपको इजी पैसे के थ्रू पैसे मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अपना आप साइन कर लेंगे। तो ये तो मैंने एक एरिया इंचार्ज की एंट्री करके आपको दिखा दी। इसी तरह आपको जल्दी जल्दी सब एरिया इंचार्ज की मैं दिखा रहा हूँ कि मैं किस तरह एंट्री कर रहा हूँ। ये देखिए मेरे पास 3 एरिया इंचार्ज थे, दूसरी फीमेल थी, तो मैंने यहाँ पे देखिए फीमेल पे सर्कल करके उसके सामने 2 लिखा है, यहाँ मेल के सामने स्लेश लगा दी है। बाकी चीजें सेम टू सेम वही है, ट्रेनिंग PUL वगैरह। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, काइंडली CNIC नंबर्स और मोबाइल नंबर्स ये लाजमी सही करके लेकर करें, क्योंकि हमें बताया गया इस बार रिस्पॉन्सिबल। देखिए अगर आपके कार्ड में गलती होती है तो आपसे कार्ड दोबारा मंगवाया जाएगा, मतलब प्रोविंस से कार्ड दोबारा मंगवाया जाएगा, उस पर देखा जाएगा गलती किससे हुई है, डेटा एंट्री ऑपरेटर से हुई है या भरने वाले से हुई है। अगर भरने वाले किसी से भी गलती अगर आपसे हुई है तो आपको पेमेंट में बहुत ही मुश्किल आएंगी। तो कोशिश करें कि ये फिगर बिल्कुल सही लिखें, चाहे कार्ड हो कि मोबाइल नंबर हो। यहाँ पे यूसीमो अपना नाम लिख लेगा और यहाँ पे सिग्नेचर कर लेगा, ठीक है जी। ये तो एरिया इंचार्ज का सेक्शन हमने फिल कर दिया। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा जी यूसीएमओ का। तो यूसीएमओ का आपने नाम लिख दिया, देन उसी तरह CNIC नंबर उसका आपने लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया, मेल है तो मेल, फीमेल है तो F पे, ठीक है जी। इसका जो कोड है वो तो नहीं होता, तो मैंने स्लेश स्लेश कर दिया कि इसका कोई कोड नहीं है। ट्रेनिंग डेज 5 हैं, इसी तरह इसके वर्किंग डेज 5 हैं, सॉरी ट्रेनिंग डेज 2 हैं। 5 दिन इनके काम था, 2 दिन इन्हें ट्रेनिंग की है। PUL इनका भी यस है जी, ठीक है। अब इस खाने पे आपने गौर करना है, ये देखें जी यहाँ पे सबका आपने वैक्सीन वाइल जमा करनी है, 100 90 100, तो ये 290 हो गए तो मैंने 290 लिख दिया। इसी तरह सबके रिट्रीवल जमा करके यहाँ पे लिख देंगे 10 10 10 30 हो गए, ठीक है जी। इसी तरह दूसरे नंबर पे फिंगर मार्कर जमा करके लिख देंगे सब एरिया इंचार्ज के, कितने लिए थे कितने रिट्रीव कर दिए हैं। फिर कैरियर कितने लिए थे कितने रिट्रीव कर दिए हैं। कैरियर इस वजह से मैंने जीरो किए हैं कि हम कैरियर डिस्ट्रिक्ट स्टोर को वापस नहीं करते, अपनी यूसी में रखते हैं। जब ये कार्ड आप सबमिट करेंगे तो ये डिस्ट्रिक्ट को जाएंगे, तो जो चीज़ें आपने डिस्ट्रिक्ट को रिट्रीव करनी है वहाँ यहाँ आप रिट्रीव में लिख देंगे, ये चीज़ें मैंने रिट्रीव कर दी हैं, ये चीज़ मैंने रिट्रीव नहीं की। अकाउंट की डिटेल सेम उसी तरह है, कैश करेंगे तो इजी पैसे पे आएगा। आगे कैश नहीं है तो बैंक अकाउंट का ए में आप अकाउंट का बैंक का नाम लिख देंगे, और बी सेक्शन में अकाउंट नंबर लिख देंगे, यहाँ पे यूसीएमओ अपना साइन कर लेगा। तो ये तो था हमारा जी यूसीएमओ और एरियन चार्ज का कार्ड। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें आसानी से समझ आ गई होगी। फिर भी किसी किस्म का सवाल हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे है। तब तक दुआ में याद रखें, नेक्स्ट वीडियो में हम टीम कार्ड में के बारे में बात करेंगे। वो वीडियो भी लाजमी देखें ताकि आपको किसी किस्म का भी मुश्किल का सामना ना हो। अल्लाह हाफिज़।